Hi everyone, welcome. So here we have a question. Write the significance और applications of dipole moment. मतलब डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस के बारे में हमें पढ़ना है. डायपोल मोमेंट्स की एप्लीकेशन क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आपने कैसे थ्योरी लिखनी है, पूरी थ्योरी गिवन है. ठीक है, अभी पहले देखते हैं कि हमारे पास डायपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है. तो देखो, वैसे तो हम डायपोल मोमेंट की वैल्यू आर इंटू क्यू से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है. करना है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करना है और उससे समझना है. देखो, हमारे पास ये कोई भी ए बी मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कोई भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो एटम्स क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं. तो हमारे पास इस वाले बॉन्ड के अंदर भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब देखो क्या होता है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. जिस तरफ शिफ्ट होते हैं उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिधर से शिफ्ट होते हैं उस तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. समझ आया? मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं आता, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उधर पार्शियल नेगेटिव, और जिधर से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसकी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो हम क्या कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये बॉन्ड पोलर है. ठीक है, और जब कोई भी बॉन्ड पोलर होता है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू आती है, और उसी को हम क्या कहते हैं कि ये इसका डायपोल मोमेंट है. इतनी बात समझ आई? अब देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या गिवन है, टू डिसाइड पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिसाइड करने में हमें डायपोल मोमेंट हेल्प करता है. लिखा क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट आर सेड टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर ये ए इस तरीके का मॉलिक्यूल है और हमें ये बता दिया कि ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, या फिर हमें अगर म्यू की वैल्यू 0 दे दी, तो हम म्यू की वैल्यू 0 देख के क्या बता देंगे कि जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, और अगर नॉन पोलर गिवन है तो मतलब म्यू की वैल्यू डायरेक्टली 0 है. ये हमें क्या बताते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका डिफरेंस नहीं है. मतलब ये जो दो एटम्स हैं ये लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं. फिर लिखा हुआ है एंड दोज हैविंग म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर पोलर इन नेचर. मतलब ए बी है और इसकी वैल्यू अगर म्यू की इसके लिए वैल्यू 0 नहीं है तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर होगा. समझ आया? अगर म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो वो बॉन्ड पोलर है, और अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो बॉन्ड नॉन पोलर है. नेक्स्ट एप्लीकेशन गिवन है टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ये भी हम किससे निकाल सकते हैं, डायपोल मोमेंट से. डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता है. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू एक्सपेरिमेंटल. मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट से म्यू कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू अपॉन में क्या रखेंगे, म्यू थ्योरेटिकल. मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से जो म्यू की वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे इनटू 100. ये क्या है हमारे पास, परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला गिवन है. बस ये फॉर्मूला निकालना है और हमने क्या करना है, आंसर कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट एप्लीकेशन गिवन है टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब ये जो डायपोल मोमेंट की वैल्यूज हैं ये हमें ज्योमेट्रीज के बारे में भी बताती हैं. कैसे? जैसे अगर CO2 लीनियर है तो हमें कैसे पता चला कि CO2 लीनियर है, क्योंकि इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 थी. और H2O की एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो बीच में ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे बेंट शेप होती है. तो यहाँ कैसे पता चला, क्योंकि म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1.87. देखो एक्सप्लेनेशन में भी यही गिवन है, द वैल्यूज ऑफ डायपोल मोमेंट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कह रहा है कि जो डायपोल मोमेंट है वो हमें किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है. लिखा है CO2 CS2 आर लीनियर एज वैल्यूज ऑफ देयर डायपोल मोमेंट आर 0. सेम एग्जाम्पल है, जैसे CO2 ऐसे ही CS2. H2 is non-linear as it has a net dipole moment
H2O कैसे होता है, बेंट होता है, क्योंकि इसके लिए डायपोल मोमेंट 1.87 होता है। समझ आया? अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है, अदरवाइज बेंट है। ऐसे ही क्या करता है, ज्योमेट्री और शेप प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। ये सब क्या थी हमारे पास डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करना है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और अक्सर आता भी है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।